अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है ठीक होंगे। आपका वेलकम होगा इमोशनल स्टोरी में। तो चलो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। और कानूनी हद की एपिसोड नंबर 2 और हमाद दुआ को अलविदा कहने के बाद मंजिल की जानिब रवां दवां हो गया। हमाद लदुई का ताल्लुक एक दरमियानी दर्जे की सनतकार फैमिली से था। वो अपने वालिदैन की आखिरी औलाद थी। इससे बड़ी 3 बहनें थीं जिनकी शादियां हो चुकी थीं। वालदा उस वक्त फौत हो गई थी जब हमाद अभी 10 साल का था। 5 साल कबल वालिद उस्मान लदुई भी इंतकाल कर गए और अब वो लदुई हाउस में अपने मेहरबान चाचा जमशेद और चाची के साथ रहता था। इस लदुई फैमिली के गले में एक जहरीली दुश्मनी का तोक तकरीबन 50 बरस से पड़ा हुआ था। 50 बरस कुछ काम तो नहीं होते, निस्फ सदी होती है। हाँ, निस्फ सदी चलने के बाद ये दुश्मनी एक सीने से दूसरे सीने में मुंतकिल हुई थी और अब हमाद के सीने में आकर एक ऐसी आग बन चुकी थी जो इसे किसी सूरत चैन नहीं लेने देती थी। और इस आग को एक जालिम ताकतवर शख्स के खौफ से बुझाना चाहता था और अक्सर उसे लगता था कि अब बस यही इसकी ज़िंदगी का मकसद रह गया है। वो जालिम शख्स कौन था? वो एक जागीरदार था जो अब फलते फूलते एक ताकतवर सियासतदान बन चुका था। इसका नाम बख्तियार फिरोज़ था। इसकी उम्र अब 70 बरस से कम नहीं थी, लेकिन बालों और मूँछों वगैरह को रंग करके अब वो तकरीबन 50 बरस का लगता था। वो कई बार MPA रह चुका था और अब MNA के लिए परतोड़ रहा था। तकरीबन 50 साल पहले यही बख्तियार फिरोज़ 21-22 साल का एक बदमाश अमीरज़ादा था। वो किसी अलाटमेंट के सिलसिले में रहीम यार खान से रावलपिंडी आया हुआ था। यहीं पर उसकी निगाह कॉलेज से निकलती हुई एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वो अपनी तमाम तर रंगीन मिजाजी के साथ इस पर मर मिटा। ये शकीला नामी लड़की लदुई फैमिली की इज्जत थी और रिश्ते में हमाद की फुप्पो थी। बख्तियार फिरोज़ ने ताकत और अनबन के ज़ोर से शकीला को हासिल करना चाहा और लदुई फैमिली की तरफ अपना रिश्ता भेजा। वहाँ से साफ इनकार हुआ तो बख्तियार फिरोज़ बतरजीह ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। और फिर एक मौका ऐसा आया जब कॉलेज की लड़कियों के साथ पिकनिक पर मरी गई और शकीला अचानक गायब हो गई। ये एक रूह फरासा वाक़या था। पहला शक तो बख्तियार पर ही जाता था, मगर कहाँ रहीम यार खान और कहाँ मरी। फिर वक़ूए के वक्त मौका से बख्तियार की गैर मौजूदगी भी साबित होती थी। 7-8 रोज़ ज़ोरों शोर से शकीला की तलाश जारी रही। फिर एक सुबह इसकी लाश एबटाबाद की एक सड़क पर मिली। कई रोज़ तक हवस का शिकार होने के बाद इसने एक बंगले की 3री मंजिल से छलांग लगाई और सर के बल गिरने से इसकी मौत वाक़या हो गई। इस अलमनाक मौत के बाद इस बात की वाज़ह इशारे मिल गए थे कि ये बंगला बख्तियार के एक दोस्त के दोस्त का था और बख्तियार ख़ुद भी इस बंगले में मौजूद रहा था। बख्तियार गिरफ्तार हुआ, मगर हमारे निज़ाम अदल में हमेशा से जो सिकम रहे हैं, इनके सबब इस कत्ल का केस कमज़ोर हो गया। वैसे भी असरो रसूख और ताकत के एतबार से ये जागीरदार फैमिली लदुई फैमिली से काफ़ी आगे थी। 3-4 साल बाद शकीला की इज़्ज़त का लुटेरा और इसका कातिल बख्तियार फिरोज़ जेल से बाहर आ गया। इस बेईमाना कत्ल के बाद हमाद के ताया ने एक सख्त कानूनी जंग लड़ी। ताहम बाद अज़ा वो एक तारीख पर जाते हुए कार हादसे का शिकार हुए और चल बसे। इनके बाद हमाद के मरहूम वालिद उस्मान लदुई ने इंसाफ हासिल करने की भरपूर कोशिश की। इस वक्त इनकी उम्र भी मुश्किल 21 साल रही होगी। उन्होंने कसम खा रखी थी कि वो अपने मजलूम बहन का बदला लेकर रहेंगे। अगर कानून ने मदद ना की तो वो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, मगर बहन के कातिल को ज़मीन पर दंदनाता नहीं छोड़ेंगे। मगर वक्त भी एक बड़ी जालिम शय है। इरादों और अज़ाइम के रास्ते पर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है। अपने मजलूम बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हमाद के वालिद उस्मान लदुई और चाचा जमशेद लदुई की कोशिश रुकी तो नहीं, मगर किसी मरहले पर मानद ज़रूर पड़ी। इस नाइंसाफ़ी के रद्द अमल के तौर पर हमाद के चाचा जमशेद ने कानून की डिग्री भी ली और दर्जनों मरतबा वकील की हैसियत से खुद अदालत में पेश हुए। फिर एक मौका ऐसा भी आया था जब हर तरफ से मायूस होकर हमाद के वालिद ने बख्तियार फिरोज़ पर कातलाना हमला कराने की कोशिश की, मगर ये कोशिश भी एक
منجری کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا چلا گیا، دیواروں پر نئے کیلنڈر سجتے رہے اور اترتے رہے، اور پھر وہ موقع آیا جب بختیار سے بدلے کی حسرت لیے حماد کے والد عثمان بھی دنیا سے چلے گئے۔ پشاور میں دعا سے آخری ملاقات کرنے کے بعد حماد کوئی 5 گھنٹے میں واپس راولپنڈی پہنچ گیا۔ اسے چاچا جمشید کی سخت اصولوں کا پتہ تھا۔ وہ رات 12 بجے سے پہلے لدوئی ہاؤس کے دروازے بند کر دیتے تھے، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ گھر کے مکین گھر کے اندر ہی رہیں۔ وہ گھر پہنچا تو چاچا جمشید پورٹ میں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بے شک اب وہ وکالت چھوڑ کر پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہو چکے تھے، لیکن قانون سے انہوں نے اپنا ناطا ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 3 سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔